वेलकम बैक। आई एम चमत्कारी सर। अभी आप पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और आपको मेरे इस वीडियो को देखते समय ही याद हो जाएगा इसका पहचान और फार्मूला जिंदगी भर के लिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सबसे पहले हम पहचान को देखेंगे। पहचान, इसका पहचान दो होता है, एक तार है फॉर्म, एक तार है फॉर्म और एक रहा है प्लस टाइम फॉर्म। एक रहा है प्लस टाइम फॉर्म। यहाँ पे तार रहा फॉर्म का मतलब हुआ कि इसमें ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ छिपा हुआ है। और रहा है प्लस टाइम का मतलब हुआ कि इसमें रही है, रहे हैं, रहा हूँ प्लस टाइम छिपा हुआ है। इसमें से कोई भी एक निकलेगा। जैसे रहा है ना, इसमें से निकालते हैं रही है, और रही है प्लस टाइम यह निकला, यह 6 रूप में टूट जाएगा। ऐसा आप यहाँ देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यह 6 रूप में टूट जाएगा। एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू सेंटेंस और डब्ल्यू का नेगेटिव सेंटेंस। वह 2 घंटे से पढ़ रही है, वह 2 घंटे से पढ़ रही है, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है। क्या वह 2 घंटे से पढ़ रही है? क्या वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है? क्या वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है? वह 2 घंटे से क्या पढ़ रही है? अंत में क्वेश्चन मार्क। वह 2 घंटे से क्या नहीं पढ़ रही है? वह 2 घंटे से क्या नहीं पढ़ रही है? आपने यहाँ पे देखा, इसमें टाइम है 2 घंटा और अंत में रही है, अर्थात दोनों को मिलाएंगे तो ये मेरा बन जाएगा रही है प्लस टाइम। और रही है प्लस टाइम 6 रूप में टूट गया। रही है प्लस टाइम, 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 रही है प्लस टाइम। देख रहे हैं यहाँ पे, रही है प्लस टाइम, अर्थात रही है प्लस टाइम या 6 रूप में टूट गया। अब इसके फार्मूला को तोड़ते हैं। फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस बीन प्लस और बाई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस, फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम, फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। नेक्स्ट हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस और बाई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम, फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम, प्लस टाइम। नेक्स्ट हो जाएगा हैव ऑब्लिक हैज प्लस, हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस और बाई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम, सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हो जाएगा हैव ऑब्लिक हैज प्लस, हैव ऑब्लिक हैज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस, फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम, सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हो जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड प्लस, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस, हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस और बाई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम प्लस सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हो जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड प्लस, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस, हैव ऑब्लिक हैज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस और बाई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस, फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब बारी है आपके फार्मूला को याद करने के लिए। तो आपको देखते समय ही फार्मूला याद हो जाएगा, आप मेरे वीडियो के साथ में बने रहे। तो हम देखते हैं फर्स्ट फार्मूला में सब्जेक्ट है या हैव ऑब्लिक हैज है, इसको ऑब्लिक पढ़ेंगे। ऑब्लिक का मतलब होता है तिरछा चीना, प्लस बीन है, प्लस वर्ब एन जी है, प्लस ऑब्जेक्ट है, प्लस अदर वर्ड्स है,
प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस है और प्लस टाइम है। इस फॉर्मूला को याद करने के पहले हम जानेंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं कि सब्जेक्ट मुर्गी का आकार है और ऑब्जेक्ट का आकार अंडा की तरह है। और मुर्गी अंडा पे काम करती है, मुर्गी अंडा को फोड़ती है, मुर्गी ना काम करेगी। जो काम करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं और जिस पर कोई काम होता है ना उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रही है, इसमें काम वह कर रही है और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वह है। तो आपने यहाँ पर देखा मुर्गी और यहाँ पर क्या है, अंडा है। अब आइटम को गिन लीजिए, याद करने का सही तरीका है 1 आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम, 4 आइटम, 5 आइटम, 6 आइटम, 7 आइटम, 8 आइटम है। 8 आइटम है। आपको फॉर्मूला देकर डरना नहीं है, डरिएगा तो थोड़ा याद होगा। अब 8 आइटम में आपको 2 आइटम याद हो गया ना, एक मुर्गी और एक अंडा। जो काम करता है सब्जेक्ट और जिस पर काम होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। और अपने 8 आइटम में आपने 2 आइटम को याद कर लिया, तो बचा कितना, 6 आइटम बचा ना। उसके बाद में हैव हैज याद करना है, अब प्लस बीन, अब प्लस वर्ब आईएनजी, मैंने वर्ब में आईएनजी जोड़ दीजिएगा। वर्ब में आईएनजी से कम है तो कमिंग हो जाएगा, गो हो तो गोइंग हो जाएगा, रीड हो तो रीडिंग हो जाएगा। अब प्लस ऑब्जेक्ट तो आगे हो गया। अदर वर्ड्स का मतलब होता है बचल खचल, जो एक्स्ट्रा आता है ना उसको अदर से बोलते हैं। अब प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्रीपोजिशन है और उसके बाद में हम टाइम को जोड़ेंगे, जो टाइम लगा हुआ है 2 घंटा 3 घंटा उसको लिखेंगे। यहाँ पर कुछ समझते भी हैं। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब मुर्गी जो काम करता है। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब अंडा जिस पर काम किया जाता है। उसके बाद में वर्ब लिखा हुआ है, वर्ब बी से वर्ब होता है और वर्ब सभी काम को कहते हैं। जितना काम है वो सभी वर्ब है, जैसे आना जाना उठना बैठना पढ़ना लिखना, ये सभी वर्ब है जिससे काम का बोध होता है। हंसना मुस्कुराना, जिसके अंत में ना भी रहता है हम कह सकते हैं, जैसे इससे पढ़ना वर्ब है, पढ़ना पढ़ना वर्ब है जिसके अंत में ना हो और उसे कार्य का बोध हो। जितना शब्द रहेगा जिसके अंत में ना रहेगा और उसे काम का बोध होगा वो सभी शब्द को वर्क कहेंगे और सब जितना वर्क है वो सभी वर्ब है। अर्थात पढ़ना वर्क भी है प्लस वर्ब भी है, वर्क को ही वर्ब कहा जाता है। इसमें वह 2 घंटे से पढ़ रही है तो पढ़ना इसमें वर्ब है, जो काम करता है वो सब्जेक्ट है, जिस पर होता है वह ऑब्जेक्ट है। और एक देखते हैं अदर वर्ड्स के बारे में। इसका मतलब होता है ओ से अदर और डब्ल्यू से होता है वर्ड्स, इसको दोनों को मिलाकर बन गया अदर वर्ड्स। फॉर और सिंस दोनों का अर्थ सेम होता है से, दोनों का अर्थ एक ही होता है और दोनों का अर्थ होता है से। फॉर का मतलब ही से और सिंस का मतलब ही से, लेकिन दोनों के प्रयोग में अंतर होता है। फॉर का प्रयोग हम करते हैं अनिश्चित समय को बताने के लिए, अनिश्चित समय को बताने के लिए जिससे कोई निश्चित नहीं हो। जैसे 2 घंटे से, 4 महीने से, 5 वर्षों से, 5 वर्षों से, जितने अनिश्चित समय है ना, जिसका निश्चित नहीं है उसके पहले फॉर का प्रयोग करते हैं। जो अनिश्चित समय है उसके पहले फॉर का प्रयोग करते हैं और जो निश्चित समय है उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग यह निश्चित समय को बताने के लिए होता है। निश्चित समय, जैसे हम कह सकते हैं 2010 से, इसके पहले सिंस लगेगा। जनवरी से, इसके पहले सिंस लगेगा। सुबह से, इसके पहले सिंस लगेगा। जनवरी से इसके पहले सिंस लगेगा। सोमवार से इसके पहले सिंस लगेगा। सुबह से इसके पहले सिंस लगेगा। शाम से इसके पहले सिंस लगेगा। अर्थात निश्चित समय को बताने के लिए सिंस का प्रयोग होता है और अनिश्चित समय को बताने के लिए फॉर का प्रयोग होता है। तो आप यहाँ देखें सब्जेक्ट क्या है, तो जो काम करता है। आपने यहाँ पर देखा वर्ब क्या है, तो सभी काम को कहते हैं। आपने यहाँ देखा ऑब्जेक्ट क्या है, जिस पर काम होता है। आपने यहाँ देखा अदर वर्ड्स, जो बचल खचल रहता है ऑब्जेक्ट के बाद में आता है उसको अदर वर्ड्स बोलते हैं। आपने देखा फॉर सिंस, दोनों का मतलब से होता है और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय को बताने के लिए होता है तथा सिंस का प्रयोग निश्चित समय को बताने के लिए होता है। तो आप इस फॉर्मूला याद कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस आप आइटम गिने हैं ना, 1 आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम, 4 आइटम, 5 आइटम, 6 आइटम, 7, 8 आइटम है। चलिए 8 आइटम में आपको 2 आइटम याद हो गया ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, अर्थात मुर्गी और अंडा। हैव ऑब्लिक हैज आपको याद करना पड़ेगा, प्लस बी ये फॉर्मूला में आता है। और वर्ब आईएनजी मैंने वर्ब में आईएनजी को जोड़ देंगे, जो कम है तो कमिंग, ईट है तो ईटिंग, गो है तो गोइंग, ऐसे करके। अब चलिए इसके बाद में अदर वर्ड्स, तो ऑब्जेक्ट बाद में आता है, याद हो ही जाएगा। आप फॉर ऑब्लिक सिंस के बाद में टाइम। आपको एक फॉर्मूला याद करना है किसी भी हाल में।
आप वीडियो को मन से देखिए, आपको मात्र एक फार्मूला याद करना है। यदि एक फार्मूला याद, तो आपको चमत्कार होने वाला है। आपको बाकी 5 को जो फार्मूला बच रहा है ना, बाकी 5 फार्मूला आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप तुरंत याद कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं इसका चमत्कार ट्रिक। आपको सिर्फ एक फार्मूला याद करना है, लेकिन सेकेंड में सिर्फ नट जोड़ देंगे। सेकेंड में सिर्फ नट जोड़ देंगे तो मेरा 2 नंबर तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हैव पब्लिक हैज का हैव पब्लिक हैज, उसके बाद बीन का बीन, वर्ब एनजी का वर्ब एनजी, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स का अदर वर्ड्स, फॉर्मुलेशंस का फॉर्मुलेशंस, प्लस टाइम का टाइम। तो आपने देखा एक याद तो दूसरा भी आपको याद हो गया। सिर्फ नट जोड़ेंगे, और एक बात ध्यान रखना है कि जब भी हम नट जोड़ेंगे तो हैव हैज के बाद में जोड़ेंगे। अब चलेंगे 3 नंबर। 3 नंबर बिल्कुल आसान है। 3 नंबर फॉर्मूला को याद करने के लिए 1 नंबर को भसकाएंगे। जब 1 नंबर को भसकाएंगे तो अंदर के बाहर और बाहर के अंदर हो जाएगा। अर्थात जब अंदर के बाहर आएगा तो हैव का एच बड़ा हो जाएगा, जब अंदर से बाहर आएगा तो हैज का एच बड़ा हो जाएगा। अर्थात अंदर का जो चीज बाहर जब आता है तो फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। हैव का एच बड़ा, हैज का एच बड़ा, बाहर का चला गया अंदर, बाकी सेम रहेगा। बीन का बीन, वर्ब एनजी का वर्ब एनजी, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स का अदर वर्ड्स, फॉर्मुलेशंस का फॉर्मुलेशंस, टाइम का टाइम। लेकिन एक चेंजिंग करेंगे, इसके अंत में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अर्थात जब भसक गया ना, भसका तो टेढ़ हुआ गया, कोई किसी के भूपुन को भसका दीजिएगा तो आदमी टेढ़ होगा करेगा। तो इसके अंत में 3 नंबर के अंत में रहेगा टेढ़वाइल चिन्ह, इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। तो आप इस विधि से आसानी से 3 नंबर फॉर्मूला को भी याद कर सकते हैं। और 3 नंबर याद तो 4 नंबर बिल्कुल याद हो गया आपको। देखिए चमत्कार हो गया, यहाँ पे सिर्फ नट को जोड़ देंगे। 4 नंबर में सिर्फ नट जोड़ेंगे, अर्थात सेम रहेगा, सेहरा हुए रहेगा, सिर्फ पोंछ रंग आएगा। हैव का हैव, हैज का हैज, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यहाँ बीच में सिर्फ नट जुटा। और जब भी नट हम जोड़ेंगे तो हैव हैज के बाद में जोड़ेंगे। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, बीन का बीन, वर्ब एनजी का वर्ब एनजी, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स का अदर वर्ड्स, फॉर्मुलेशंस का फॉर्मुलेशंस, टाइम का टाइम, और क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क। तो 4 नंबर में मैंने क्या किया, सिर्फ नट को जोड़ दिया। अब देखते हैं 5 नंबर को। 5 नंबर की बारी है। अब देखते हैं 5 नंबर फॉर्मूला काफी आसान है। इसके लिए एक हवन करेंगे हम, और वो हवन है WH वर्ड। और WH वर्ड किसे कहते हैं जानते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर। अर्थात आपने यहाँ देखा जिसके शुरू में WH रहता है, जिसके शुरू में WH रहता है उसको WH वर्ड कहा जाता है। जिसके शुरू में WH रहता है उसको WH वर्ड कहा जाता है। और आपको WH वर्ड याद हो गया होगा। अगर WH वर्ड याद तो 5 नंबर फॉर्मूला भी याद। आइए WH वर्ड का हवन करके अब मंत्र मारेंगे। और डैनिया जो है ना ऊपर से मंत्र मारती है, तो हम नीचे से नहीं ऊपर से ही मंत्र मारेंगे। मंत्र 1, मंत्र 2, मंत्र 3, गिली 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 उड़ा दिए। अब 3 नंबर को उड़ा दिए। और 3 नंबर जब भूत यहाँ से भागेगा, जब मंत्र पढ़ने के बाद में भूत भागेगा, इसको छोड़ेंगे नहीं, लिया कि हवन कुंड में जोड़ेंगे, ऐसे जलाएंगे इसको। अब 3 नंबर को मैंने लाकर हवन कुंड में जला दिया। आप यहाँ देख सकते हैं, हैव का हैव, हैज का हैज। अंतर ये है कि बीच में जब हैव आएगा तो एच स्मॉल हो जाएगा, बीच में जब हैज आएगा तो इसका एच स्मॉल हो जाएगा। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, बीन का बीन, वर्ब एनजी का वर्ब एनजी, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स का अदर वर्ड्स, फॉर का फॉर, सीन्स का सीन्स, टाइम का टाइम, क्वेश्चन। अर्थात मैंने क्या किया, अर्थात आपने यहाँ पे क्या किया, तो WH वर्ड में 3 नंबर को बिना किसी बदलाव के जोड़ दिया। सेट्टे आ गया यहाँ पे ना, सेट्टे 3 नंबर आ गया। देखिए पूरा सेट्टे उखड़ के यहाँ पे आ गया और हॉर्न कुंड में लग गया। अब यह भूत सोहा हो गया, 5 नंबर के भूत भाग गया। और 5 नंबर जो फार्मूला है वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। और मेरा 5 नंबर फार्मूला बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। अर्थात मैंने WH वर्ड में ऊपर से 3 नंबर को जोड़ दिया। अंतर यह है कि हैव का H स्मॉल है और हैज का H स्मॉल है, बाकी सब सेम है। और यहाँ जुट गया, 5 नंबर फार्मूला बन गया। WH वर्ड में 3 नंबर जुट गया। अब 5 नंबर याद तो 6 नंबर बिल्कुल याद, सिर्फ नट को जोड़ देंगे। अर्थात सेहरा हुए यहाँ पहुंच रंगे लेबा 5 ही नंबर का फार्मूला रहेगा, लेकिन सिर्फ नट को जोड़ देंगे। इसमें देखेंगे मात्र एक फार्मूला याद करना है, दूसरे में सिर्फ नट को जोड़ना है। और 3 के लिए 1 नंबर के अंदर के बाहर और बाहर के अंदर करना है। और अंत में टेढ़वाल चिन्ह अर्थात क्वेश्चन मार्क देना है। और 3 नंबर याद तो 4 में सिर्फ नट को जोड़ना है। और 5 नंबर के लिए WH वर्ड को याद करना है और WH वर्ड को हवन करके ऊपर से 3 नंबर को जोड़ना है, तो 5 नंबर तैयार हो जाएगा। और 6 में सिर्फ नट को जोड़ देना है और मेरा 6 नंबर फार्मूला भी याद हो जाएगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें,
कमेंट करें, शेयर करें और यहाँ सब्सक्राइब वाला बटन में इसको जरूर दबाने का काम करें। इसके बाद में इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा, इस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।